वही मैंने आपको अमीनो एसिड के बारे में बताया था। क्या बताया था? अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये कार्बन है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो ये हो गए 4 इसके हाथ हैं। कार्बन के कितने हाथ? 4 हाथ। कौन कौन से? एक एक में होगा, नाम क्या बोला है? अमीनो एसिड। क्या बोला भैया? अमीनो एसिड। क्या बोल रहा है? तो इसमें एक तो अमीन ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? अमीन ग्रुप होगा। कौन सा? NH2 ग्रुप। और एसिडिक ग्रुप होगा। एसिड यानी कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बना दे भाई। दो ग्रुप के बारे में तो पता पड़ गया। दो ग्रुप के बारे में पता पड़ गया। कौन सा वाला? एक तो अमीन ग्रुप, एक तो अमीन ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद एक दूसरा कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। दूसरा कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्लियर है। दो हाथ भर दिए। टोटल कितने हाथ हैं? ये हाथ मुझे दे दे काली। आप सुनना, 4 हाथ हैं इसके। कितने हैं? 4 हाथ हैं। ठीक है, क्लियर है। 4 हाथ अगर होंगे इसके, तो एक हाथ किससे? एक फिक्स होगा, हाइड्रोजन से भरेगा। एक किससे होगा? हाइड्रोजन से भरेगा। एक हाथ अभी भी खाली बचा। ये 3 होते हैं फिक्स। ऊपर के 3 क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ये ग्रुप होता है वेरिएबल। ये ग्रुप क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल ग्रुप कैसा होता है? आर। ठीक है, अभी आर कोई भी ग्रुप हो सकता है। कार्बन का कौन सा ग्रुप हो सकता है? कार्बन का कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसमें जो है मिथाइल, ठीक है, इथाइल, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, सब बहुत बड़ा कार्बन की छोटी चेन भी हो सकती है और बड़ी चेन भी हो सकती है। क्लियर है? समझ में आ गया? प्रोटीन सुनना ढंग से। अब प्रोटीन के बारे में बता रहा हूं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है चेन ऑफ अमीनो एसिड। चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की बहुत बड़ी चेन होती है। ठीक है, अमीनो एसिड सब एक ही प्रकार के होंगे या अलग अलग? सब एक ही प्रकार के होंगे या अलग अलग? ये बताओ भाई। तो एक बात ध्यान रखना, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे मिथियोनिन, ठीक है, और उसके बाद वेलिन, ठीक है, उसके बाद सब अलग अलग प्रकार की बॉलें रख दी मैंने यहां पर। ये क्या है? ये बॉलें। ये बॉलों को क्या है? ये अमीनो एसिड है। ये बॉलें क्या है? अमीनो एसिड है ये। ठीक है, ये क्या है? सब अलग अलग प्रकार के क्या है? ये अमीनो एसिड है। ये क्या है? अमीनो एसिड। ये क्या है? अमीनो एसिड। क्लियर है? ये क्या है? अलग अलग प्रकार के क्या है? ये अमीनो एसिड है भाई। और ये जुड़े किससे हैं? जुड़े किससे होते हैं? ये एक बॉन्ड लगा हुआ है इस तरीके का। इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। आ रही बात समझ में? तो पहली बात तो ये, जो भी प्रोटीन होता है उसमें सब एक तरीके के अमीनो एसिड होते हैं या अलग अलग प्रकार के? अलग अलग प्रकार के। तो रिपीट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? रिपीट हो सकते हैं। रिपीट हो सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? और प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। अब अगर मैं बात करूं दो अमीनो एसिड के बीच में, ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी पेप्टाइड, 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 पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। जब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? प्रोटीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रोटीन बन जाते हैं। क्लियर है? समझ में आया? सुनते जाना भाई। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीमर होते हैं। सर हेट्रोपॉलीमर क्या होता है ये तो समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं, समझते चलना पहले तो, ये होते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं? छोटे 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 होते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को अपन क्या, अमीनो एसिड के मिलने से क्या बन जाता है? प्रोटीन। अमीनो एसिड के मिलने से क्या बनता है? प्रोटीन मिलता है। ये बात अपन को समझ में आया। तो सब एक जैसे होंगे कि अलग अलग? सब एक जैसे होंगे कि अलग अलग? अलग अलग अलग। अलग अमीनो, अलग अलग अमीनो एसिड होंगे। तो अब ये होमोपॉलीमर कहलाएगा कि हेट्रोपॉलीमर? कौन सा कहलाएगा? ये हेट्रोपॉलीमर। ये क्या कहलाएगा भाई? हेट्रोपॉलीमर। क्योंकि ये क्या होंगे? अलग अलग होंगे भाई। कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? अलग अलग अमीनो एसिड इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये हेट्रोपॉलीमर है अमीनो एसिड का। तो प्रोटीन एक होमोपॉलीमर अमीनो एसिड का कि हेट्रोपॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर। चलो अब सुनो, इसके पास जो है लिंक होते हैं। ये अमीनो एसिड के बीच में क्या है? ये लिंक। लिंक का नाम क्या बताया था मैंने? ये जो जुड़ा हुआ है किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। कितने? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सुनना ढंग से। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। देखो, अब प्रोटीन में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे ये बताओ? प्रोटीन में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? बहुत सारे? एक होगा कि बहुत सारे? क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे तो बहुत सारे क्या होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड भी बहुत सारे होंगे। तो ये पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? पॉली। पॉली यानी बहुत, पॉली यानी
बहुत, पॉली यानी बहुत, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड है ना, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, एक होगा कि बहुत सारे, बहुत सारे होंगे, बोलना है भाई, बोलना है, ठीक है, बहुत सारे होंगे, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो इधर देखो कैसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये अपन अभी देखेंगे, ठीक है, कैसे बनता है एक पेप्टाइड बॉन्ड, सुनना ढंग से। ये मैंने दो अमीनो एसिड लिए, एक ये और एक ये, ठीक है। इसमें चार हाथ होंगे, चार में से तीन के ऊपर फिक्स रहेंगे, तीन करेंगे। इधर क्या था, हाइड्रोजन, इधर क्या था, हाइड्रोजन, इधर क्या था, इधर क्या लिया था, COOH, ठीक है। इधर क्या लेंगे, NH2, इधर क्या लेंगे, आर, कोई भी आर ग्रुप ले लिया, ठीक है, मैंने जैसे यहां पर ले लिया CH2 CH3, ठीक है, ठीक है, कोई भी आर ग्रुप ले लिया। और इसको यहां पर भी मैंने, यहां पर भी ले लिया मैंने CH3, ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो अब मैं आर ले लेता, R1 R2, तो फिर वही वाली थोड़ी प्रॉब्लम आती है बायोलॉजी वालों को, क्योंकि जब भी R2 X, लेट द वैल्यू ऑफ बी X, तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, होता कुछ नहीं है, बस दो ग्रुप अलग अलग है, पर X मत लिखो, बड़ा दिमाग खराब करता है, क्यों माने, हम मानेंगे ही नहीं, लेट द वैल्यू बी X, हम नहीं मान रहे, ठीक है। चलो अब सुनना, यहाँ पर अमीनो अमोनिया था या अमीन था, अमीन था, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो अमीन, ठीक है। अमीन में क्या होता है, एन के कितने ग्रुप होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं इनके पास, दो हाइड्रोजन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं, क्लियर है, सुनना ढंग से। अब अगर यहां से अगर मैं बात करूं, तो अब इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड, किसके बीच में बनेगा, सर आपने जो है यहां पर मुझे बताओ, यहां पर COOH क्यों नहीं लिया यहां पर, अब आप बोलते हैं यहां पर COOH क्यों नहीं लिया, यहां पर हाइड्रोजन ले लिया, यहां पर क्या ले लिया, हम NH2 ले लेते। भाई एक बात बताओ, ये एक मान के चलो अमोनिया, मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक लड़का है, लड़का लड़के के बीच में कोई बॉन्ड बनता है क्या, रिलेशनशिप होती है क्या, बोले हाँ सर हो रही है, अरे वो तो एबनॉर्मल केस है यार, ठीक है, हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट भाई, क्या भाई, अपोजिट अट्रैक्ट, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लोगे यहाँ पर, NH2, आ रही है बात समझ में, एक एसिड होगा तो दूसरा बेस होगा, तभी तो क्या हो पाएगी, रिलेशनशिप, ठीक है, तभी तो क्या बन पाएगा, बॉन्ड, क्या भाई, बॉन्ड बन पाएगा, क्या बन पाएगा, बॉन्ड बन पाएगा, आ रही बात समझ में, ठीक है। और ये कोई आसान नहीं है, अंबुजा सीमेंट का जोड़ है भाई, ये देखना कैसे जोड़ बनता है ये, ठीक है। अब जो है, जब भी कुछ मिलाव होता है, जब भी कुछ रिलेशनशिप बनती है, तो कुछ बाय प्रोडक्ट बनता है, बच्चा पैदा होना या कुछ भी, समझ रहे हो बात को, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ निकलेगा भाई, क्या करेगा, निकलेगा, देखो कैसे, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड, इसने OH दिया, इसने क्या दिया, H दिया, तो क्या निकल जाएगा इसमें से, वाटर, क्या निकल जाएगा, वाटर, इसमें से ये वाटर निकल गया, आई बात समझ में। तो ओवरऑल वाटर निकल गया, ये बाय प्रोडक्ट है, ये बच्चा है ना, बाय प्रोडक्ट है, तो अब बचा क्या क्या इसमें बताना जरा, बचा क्या क्या, CO और ये N, ये यहां पर क्या निकल गया, वाटर निकल गया, आई बात समझ में। फिर से देखो, फिर से देखो, यहां पर क्या था, COOH, क्या पता भाई, क्या था भाई, COOH, ऐसा ही होता है, यहां पर क्या हो जाए, यहां पर क्या होगा, NH2, ठीक है, यहां से क्या निकलेगा भाई, वाटर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, ये निकाल दिया मैंने वाटर, कुछ और निकल आया ये, तो इधर देखो जरा, ये वाटर निकाला मैंने, ठीक है, यहां से ये वाटर निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, एक N और एक CO है ना, क्या बनेगा, एक N और CO, ठीक है, समझ लो बात को। तो इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, यहां से इसको हटा रहा हूं मैं वाटर को, ठीक है, और इनको क्या बना लेता हूं, ऐसे बॉन्ड बना देता हूं, क्लियर है, इन दोनों के बीच में क्या बना देता हूं, बॉन्ड बना देता हूं, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये वाला कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, ये भी एक अमीनो एसिड है, ये भी क्या है, ये अमीनो एसिड है एक, ये अमीनो एसिड, ये भी एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये क्या है, ये अमीनो एसिड है ये भी, ठीक है, ये भी क्या है, अमीनो एसिड है ये, ठीक है, और ये भी एक अमीनो एसिड है, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है, ये भी एक अमीनो एसिड है, दोनों में क्या बन गया, रिलेशनशिप हो गई, बॉन्ड बन गया, और क्या निकला है, बाय प्रोडक्ट क्या है इसका, वाटर, और बॉन्ड का नाम क्या है भाई, बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सा भैया, ये पेप्टाइड बॉन्ड, आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना, कौन सा बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड भाई, कौन सा,
पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है। चलो ये दो अमीनो एसिड के बीच में ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे ही बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड बनते जाएंगे भाई, ये बात ध्यान रखना, एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है। अब आपके इस तरीके के बॉन्ड बनते जाएंगे। चैप्टर नंबर, देखो भाई, अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो मैंने आपको ये बात बताई हुई है, नीट में आ चुकी है ये बात, ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। मैंने आपको ये बात क्या बताई थी कि जो है ये आया हुआ क्या था, ये पूछा था बायोस्फीयर में, ये नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बायोस्फीयर क्या होगा, रुबिस्को, याद कर लो भाई, ये क्या नाम है इसका, राइबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, क्या भैया, राइबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, ये है हमारा अन्ना, रुबिस्को क्या है हमारा अन्ना, ये क्या है, अन्ना मुत्तु स्वामी चिन्ना स्वामी रामू गोपाल अय्यर, आदिवासी में, तो ये याद करना पड़ेगा भैया तुम्हें, ठीक है, राइबुलोज बायफॉस्फेट और कार्बोक्सिलेज, और वैसे तो इतना ही था ये, राइबोलोज बायफॉस्फेट, ये क्या है, एक एंजाइम है भाई। प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ये एंजाइम जो है, सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जुड़ती है और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ती है, दोनों के साथ रहती है, किसके साथ, तो ये जो है ये दोनों के साथ रहती है भाई, ये क्या करती है, ये बेवफाई है, क्या है भैया, ये बेवफाई है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाती है, कभी किसके साथ जुड़ जाती है, ऑक्सीजन के, जिसका ज्यादा पलड़ा भारी हो जाएगा उसके साथ ये जुड़ जाएगी। पलड़ा भारी मतलब नहीं, पलड़ा भारी मतलब अगर जो ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो किसके साथ जुड़ेगी एंजाइम, ऑक्सीजन के साथ, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो किसके साथ जुड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्लियर है, समझ में आई, तो ये बात ध्यान रखना, इस एंजाइम का नाम क्या है, रुबिस्को, किसमें मिलती है, मेरे में, तुम्हारे में, या प्लांट में, प्लांट में, किसमें जुड़ती है भैया, ये प्लांट के अंदर मिलती है। और ये कोलेजन है, ये कौन सा है, ये कोलेजन फाइबर है, कैसे फाइबर है, कोलेजन फाइबर है। ये कोलेजन फाइबर होते हैं व्हाइट कलर के, कैसे कलर के होते हैं, सर हमें तो लाल है, ढंग से देखो, सर लाल है ये तो, अरे भैया कलर डाला है तभी तो देखेगा, इसमें कलर डाला गया है आरिवा सब में, तो ये बात ध्यान रखना भाई, ये व्हाइट कलर के होते हैं कोलेजन फाइबर, किसमें मिलते हैं कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर किसमें मिलते हैं, एनिमल में, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बायोस्फीयर पूछा जाए या प्लांट पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा, रोबिस्को, और अगर एनिमल पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा, कोलेजन। ये आ चुका है, अगली बार ये आएगा, अगली बार ये आएगा, ढंग से ध्यान रख लेना, ये आ चुका है वाला क्वेश्चन, अगली बार यही आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सुनना ढंग से, ये क्या है, ये बॉल बॉल क्या कर रहे हैं सर, ये क्या खेलने का राज है, क्रिकेट, क्या है ये, बॉल बॉल ले आए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, ठीक है, येलो ग्रीन ब्लू पिंक, सब अलग अलग प्रकार की बॉल, ये बॉल ले आए। ये बॉल क्या है, ये बॉल क्या है, ये अमीनो एसिड है, ये बॉल क्या है, अमीनो एसिड है। और ये जो है ये धागा लगा हुआ है, धागा क्या है, ये धागा क्या है, ये पेप्टाइड, बोलना है भैया, बोलना है, पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है भाई, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है, ये धागा कौन सा है, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड है, ये कौन सा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, क्लियर है, समझ में आ गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अब सुनना ढंग से, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताना, ये अगर ये भी एक अमीनो एसिड है, ये भी एक अमीनो एसिड है, ये भी एक अमीनो एसिड है, सब अमीनो एसिड है, मुझे एक बात बताओ, पहला अमीनो एसिड येलो होगा कि ग्रीन, आज का सवाल, पहला अमीनो एसिड येलो होगा कि पहला अमीनो एसिड ग्रीन होगा, पूछता है भारत, बताओ भाई, आज का ये येलो होगा या ग्रीन होगा, बताओ, है, कैसे कैसे डिसाइड करोगे, है, बताओ कैसे डिसाइड करोगे, कोई तो रीजन होगा कि ये अगर ग्रीन है, ठीक है, या येलो है, मेरा तो फेवरेट ग्रीन कलर है तो फर्स्ट इसको रख लेते हैं, ऐसा है। देखो भाई सुन लो ढंग से, क्या होगा समझते जाना, एक देखो, ये सारे के सारे अमीनो एसिड ही है, ये तुम्हारी हरी बॉल, ठीक है, ये तुम्हारी येलो बॉल मान के चलो, ये तुम्हारी कौन सी है वाली, येलो बॉल, ठीक है, ये येलो बॉल है ये वाली अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या होता है, देखो एक कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एक जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, और एक NH2 ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप। तो एक तो ये अमीनो एसिड हो गया, एक ये अमीनो एसिड हो गया, एक ये अमीनो एसिड हो गया, एक ये अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, और एक ये अमीनो एसिड हो गया, ये अमीनो एसिड है ये,
ये क्या है, ये अमीनो एसिड है। क्लियर है? तो देखो हमेशा ये बात ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर एक अमीनो एसिड की एक साइड क्या होगा, NH3 ग्रुप होगा, और दूसरे अमीनो साइड जो अमीनो एसिड एंड में होगा, ठीक है, एक अमीनो एसिड के इस साइड क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, और दूसरे ग्रुप के अमीनो एसिड के इधर क्या होगा, COOH ग्रुप होगा। होना ही होना है ये, क्या होना है, होना ही होना है ये। एक NH2 ग्रुप होगा और दूसरी साइड में कौन सा फ्री बैठेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एक साइड में NH2, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो जिस तरफ नाइट्रोजन होगा फ्री, जिस तरफ नाइट्रोजन होगा उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट अमीनो एसिड। उसको क्या देंगे, येलो वाले को क्या दे देंगे, फर्स्ट अमीनो एसिड। और ये वाले जो, ये वाला जो होगा ग्रीन वाला, इसको क्या देंगे, लास्ट अमीनो एसिड या सेकंड अमीनो एसिड। ठीक है, या जो है, अब ये इसको सुनो, इसको अपन कई बार लेफ्ट हैंड भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? जिस तरफ भी NH2 ग्रुप होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड, और जिस तरफ भी आखिरी में कौन सा ग्रुप होगा, COOH ग्रुप होगा, वो क्या होगा, लास्ट अमीनो एसिड। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना। तो एक साइड NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, एक तरफ C रहता है। क्लियर है, समझ में आ गई? ठीक है, अब वो ये यहां से H जो है, सुनो, ये अब तुम बोलोगे NH3 पॉजिटिव कैसे हो रहा है ये, है ना, तो वो यहाँ का H जो है वो इधर पहुंच गया है यहाँ पर। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पर तो वो मैंने कल बताया था कॉन्सेप्ट, आपको याद है कि यहाँ पर क्या होता है, COOH होता है, इसमें से H निकल जाता है और कहां पहुंच जाता है, यहाँ पर NH3 पे पहुंच जाता है। किधर पहुंच जाता है, NH3 पे पहुंच जाता है। ये क्या हो जाता है, जब ये NH3 पे पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये NH2 पे पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये NH4 या NH3 पॉजिटिव। क्लियर है, समझ में आया? और यहां से एक H निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, COO नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। भले क्या हुआ, ये आपस में नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, अपना एक संदेश तो भेज ही सकते हैं। आई बात समझ में? आपस में नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, ये दोनों, ठीक है, लेकिन अपना इसने क्या भेजा है, संदेश भेजा है। संदेश के रूप में क्या भेजा है, H+ आयंस भेजे हैं भाई। क्या भेजे हैं, H+ आयन भेजे हैं। और ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। हरा वाला जो होगा, अगर मान के चलो यहाँ इस वाले पर क्या हो जाए, इस वाले पर COOH ग्रुप लगा हुआ है आखिरी में, इस वाले पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो आखिरी में देखो कौन सा ग्रुप जो है फ्री है, NH2 ग्रुप फ्री है इसमें, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, N वाले को हम फर्स्ट मानेंगे, COOH वाले को सेकंड, तो ये वाला फर्स्ट अमीनो एसिड कहलाएगा, ये वाला सेकंड अमीनो एसिड कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? क्लियर है, सुनते जाना, इधर देखना। अब देखो, देखो अब क्या हुआ, ये जो है, बताओ प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 4 स्ट्रक्चर होते हैं भाई प्रोटीन के। कितने, 4। नाम कैसे याद रखोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। क्या भाई बोलो, 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ठीक है, आरी बात समझ में? कई बार इनको ऐसे भी कहते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं। 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। कितने होते हैं, 4 स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है, अब समझते जाना। देखो अगर सिंपल ऐसी चेन है, क्या भाई, ऐसी सिंपल अगर ऐसे चेन है अमीनो एसिड की, तो उसे कहेंगे प्राइमरी। क्या कहेंगे, प्राइमरी। अगर ऐसे सिंपल चेन होगी, ठीक है, ऐसे सिंपल चेन होगी अमीनो एसिड की, तो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे। सिंपल ऐसे अमीनो एसिड की चेन होगी तो क्या कहेंगे, उसे प्राइमरी कहेंगे। ये भी सिंपल चेन है, ठीक है, वो सांप बन गई तो क्या हुआ, है तो सिंपल एक ही। तो ये सिंपल अगर एक चेन होगी ये वाली, तो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये देखो, ये प्रोटीन है तुम्हारा, मान के चलो, इधर देखो, रिकॉर्डिंग ऑन। ये अमीनो, ये प्रोटीन ही है, क्या ये प्रोटीन की चेन ही है ये। ठीक है, आरी बात समझ में? ये प्रोटीन की चेन है ये। ठीक है, सिंपल है ये, सीधी अगर है तो उसे कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे, प्राइमरी। अरे शर्मा क्यों गया तू, इधर देख। ठीक है, ये क्या है भाई, ये अगर सीधी होगी तो क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्लियर है, समझ में आया? अब अगर मान के चलो, अब मैं इसको कर देता हूं फोल्ड। क्या कर देता हूं, फोल्ड कर देता हूं। सुनना ढंग से, देखो किस फॉर्म में, 2 फॉर्म में। या तो मैं ऐसे इस फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में कोल कर दूं। कैसे, इस तरीके से, हेलिकल फॉर्म में, दिख रही है, इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में क्या कर दूं मैं, फोल्ड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, हेलिकल फॉर्म में। ठीक है, ऐसे हेलिकल फॉर्म में क्या कर दिया मैंने, फोल्ड कर दिया। देख रहे हो, इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में।
ठीक है, सांप के फॉर्म में, ऐसे हेलिकल फॉर्म में फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो अगर मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा हेलिक्स। क्या कहलाएगा भाई, अल्फा हेलिक्स। क्या कहलाएगा, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। फोल्डिंग करने से ये सेकेंडरी बन जाएगा, फोल्डिंग, ये सीधा है तो प्राइमरी, बोलो भाई, सीधा है तो प्राइमरी, और अगर ये ऐसे फोल्ड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। क्या हो जाएगा ऐसा, सेकेंडरी। कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। आई बात समझ में। तो ये जो है सीधा होगा तो प्राइमरी, और है ना अगर वो ऐसे मुड़ जाए तो सेकेंडरी। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो है एकदम फोल्ड हो जाएगा, एक टेढ़ा हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ये क्या हो गया, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंडरी, या फिर वो ऐसे फोल्ड हो जाए। कैसे, एक तो ऐसे फोल्ड था, ठीक है, ऐसे था ये प्राइमरी, उसके बाद ये ऐसे फोल्ड हो गया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड हो जाए, और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाए, ठीक है, इस तरीके से फोल्डिंग हो जाए, मतलब उसमें सीधी बात है, क्या हो जाए, फोल्डिंग हो जाए इस तरीके से, ये फोल्डिंग, ये दिख रही है वाली, ये ऐसे फोल्ड हो जाए, तो इसे कहेंगे बीटा। ये भी सेकेंडरी होगा, ये भी क्या होगा, सेकेंडरी, ये भी क्या होगा, सेकेंडरी, ठीक है। तो ये है बीटा प्लेटेड शीट। ये क्या है भाई, बीटा प्लेटेड शीट। ये एक शीट की तरह में बन गया, ये कैसा बन गया, ये शीट की तरह, ठीक है। तो ये हो गया बीटा प्लेटेड शीट, ये भी सेकेंडरी होता है और ये भी सेकेंडरी होगा। अल्फा हेलिक्स ये कैसा है, सेकेंडरी है। आई बात समझ में, ये बात समझ में आ गई आपको, सभी को आ गई, विजुअल पूरे मिल गए, विजुअल, ठीक है। तो अगर ये ऐसे सिंपल रहे अमीनो एसिड तो प्राइमरी, और अगर ऐसे जो अमीनो एसिड जो थे, अमीनो एसिड की चेंज होती है, ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में बन जाए, ठीक है, जैसे झल्लर लगती है ना बर्थडे में, तो बर्थडे की झल्लर क्या होती है, अल्फा हेलिक्स। बोलो भाई, बर्थडे की झल्लर अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और ऐसे अगर ये ऐसे करके फोल्ड हो जाए शीट के फॉर्म में, ठीक है, ये कैसे, वो तुमने वो देखिए, पहले अपन बनाते थे, तुमने देखा होगा, पहले अपन जो है वो बनाते थे, पेपर का वो बनाते थे, याद है, फैन बनाते थे पेपर का, क्या बनाते थे, पेपर का फैन बनाते थे, याद है, इस तरीके का, याद है, किसको याद है, तो इस तरीके का याद होगा शायद आपको, ऐसे फोल्ड करते थे ऐसे, फिर उसको ऐसे उल्टा करते थे ऐसे, याद है, इस तरीके से ऐसे उल्टा करते थे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये तो फैन बन ही जाएगा फिर, ठीक है, फिर मैम तो चाहिए रहेगी, मैम कहाँ आएंगी, ठीक है। देखो, तो वो जो चाइनीज जो औरतें होती थी ऐसे ऐसे करती थी, याद है भाई। तो ये जो है ये कैसा हो गया, ये हो गया बीटा शीटेड। ये कैसा हो गया, बीटा शीटेड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो फटी गया, ये देखो भाई, सुनो, देखो, ठीक है भाई, ये क्या है, बीटा शीटेड है भाई, क्या है ये, बीटा शीटेड। क्लियर है, तो ये शीट है एक तरीके से, ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है ऐसा, क्लियर है, पूरी पूरी फीलिंग नहीं है, पूरी फीलिंग, टेंशन नहीं लेना तुम, ठीक है। सुनना भाई, इधर देखो, क्लियर है। चलो, तो ऐसे अगर ऐसे शीट के फॉर्म में बन जाए ऐसे, तो वो क्या है, बीटा प्लेटेड, दोनों के दोनों, क्योंकि फोल्डिंग से बने हुए हैं, ठीक है, पहली बार फोल्डिंग हो रही है यहाँ पर, पहली बार क्या हो रही है, पहली बार फोल्डिंग हो, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब उनको हम और कहां छोड़ने वाले, अब हम और फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे भाई, और फोल्ड करेंगे। पहले रुक जाओ जरा, भावनाओं को कंट्रोल करो, पहले भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो किस, दो फॉर्म होती है सेकेंडरी, एक तो बीटा प्लेटेड और दूसरा अल्फा हेलिक्स। एक क्या होता है, अल्फा हेलिक्स, ठीक है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म में जो है पैक हो जाएगा, या दूसरा बीटा प्लेटेड फॉर्म में अमीनो एसिड का ऐसे पैक हो जाएंगे। यहाँ पर अमीनो एसिड ही है, यहाँ पर सब अमीनो एसिड है, ये क्लियर है, समझ पा रहे हो, ये इस तरीके से मुड़ गए हैं ये, ठीक है। चलो, ये अब समझना इस बात को, ये क्या होता है, ये क्रेटिन नाम जानते हो, क्रेटिन, ये एग्जांपल क्या है इसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, क्रेटिन नाम सुना है, क्रेटिन, क्रेटिन नाम नहीं सुना, चलो तुम्हें क्रेटिन नाम सुना है, चलो तुम्हें लड़कियों के बाल की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, सुनना, ये लड़कियों के बाल है, ये क्या है भाई, ये लड़कियों के बाल है, ठीक है। अभी वाले बाल नहीं है, वो दादी के बाल, वो जो होते हैं पिंक कलर के, वो कौन से होते हैं, कौन से बाल होते हैं ना, किसके बाल होते हैं पिंक कलर वाले, है बुड्ढी के बाल, ये वो नहीं है ये, ठीक है, ये दादी के बाल है। सुनना, दादी के बालों में होता है केरेटिन, क्या होता है भाई, केरेटिन, दादी के बालों में क्या होता है, केरेटिन, केरेटिन, ठीक है, केरेटिन होता है भाई। तो ये जो केरेटिन प्रोटीन होता है दादी के बाल में, ठीक है, और केरेटिन और कहाँ पाया जाता है, जो भी डेड चीजें होते हैं, बाल होते हैं डेड, कैसे होते हैं भाई, डेड बाल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, डेड बाल, केरेटिन प्रोटीन डेड बाल होते हैं। डेड क्या होते हैं, नेल्स, क्या होते हैं, नेल्स, ठीक है। और जो काऊ वगैरह जो होते हैं ना, काऊ,
काऊ के भी जो पैर रहते हैं वो भी डेड रहते हैं भाई, क्या कहते रहते हैं, पैर, पैर जो होते हैं वो डेड रहते हैं, ठीक है, नीचे से, ठीक है, या हॉर्स के, वो उसमें भी केरेटिन रहता है भाई, क्या रहता है, केरेटिन। बालों में भी क्या रहेगा, केरेटिन प्रोटीन रहेगा, कौन सा, केरेटिन प्रोटीन, क्लियर है। तो अब ये जो तुमने देखा होगा केरेटिनाइज्ड शैम्पू, सुना है ना हम कभी, केरेटिनाइज ऐसे बोलती रहती है, केरेटिनाइज शैम्पू, ये शैम्पू, सिल्क शैम्पू, तो वो सुनना ढंग से, तो ये केरेटिन उसमें डाला जाता है, सुनो, उसमें केरेटिन डाला जाता है, बहुत देखते हो बेटा तुम, हैं, इधर देखना, उसमें केरेटिन जो है, कभी कभार उस बालों में से केरेटिन निकल जाता है तो वीक हो जाते हैं बाल, याद रखना भाई। तो बालों में कौन सा प्रोटीन होता है, केरेटिन। और तुम्हारे जो ये नाखून है उसमें भी कौन सा है, केरेटिन। जो भी डेड जो सेल्स हैं उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, केरेटिन। कौन सा होता है भाई, केरेटिन, क्लियर है, क्लियर है। तो समझ में आ गया, ये किसके बाल हैं, लड़की के बाल हैं ये, ठीक है, सुंदर लड़की के बाल हैं, उसमें केरेटिन मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, केरेटिन प्रोटीन। और केरेटिन प्रोटीन जो होगा किस फॉर्म में होगा, केरेटिन प्रोटीन किस फॉर्म में होगा, बताओ भाई, केरेटिन प्रोटीन किस फॉर्म में होगा, सेकेंडरी में भी इस फॉर्म में होगा, ये ऐसे हेलिकल, किसमें, हेलिकल फॉर्म में होगा, मैंने बताया था अल्फा हेलिक्स, इसे अपन क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स, क्लियर है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म में होगा, ठीक है। और ठीक है, और जो है एक होता है सिल्क प्रोटीन, एक क्या होता है, सिल्क, देखा है ना तुमने, रेशे होते हैं सिल्क के, वो सिल्क प्रोटीन से बनते हैं, किससे बनते हैं, सिल्क, नाम सुना है सिल्क, क्या होता है, वो कैडबरी वाली वो नहीं जो तुम गिफ्ट करते हो, सिल्क ये अलग सिल्क है, ठीक है। तो ये जो सिल्क की ड्रेस होती है, सिल्क की साड़ी आती है ना, तो बड़ी जो है, तो उसमें उसके फाइबर्स होते हैं भाई, क्या होते हैं, सिल्क के फाइबर्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रोइन, क्या नाम है भाई, फाइब्रोइन, क्या नाम है, फाइब्रोइन। अब ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है, ये कैसा होता है, बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में होता है, कैसा होता है, इस फॉर्म में होता है, बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में, समझ लो, ऐसे शीट के फॉर्म में, ठीक है, ये शीट के फॉर्म में होगा, इस सब जगह अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो सब जो ये अमीनो एसिड होंगे, क्लियर है, हर जगह क्या होंगे, शीट के फॉर्म में ऐसे रहेगा ये, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है, इसकी बोल बाद में बोली लगाएंगे, ठीक है, इधर देखो, समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है। तो ये फाइब्रोइन क्या है भाई, बीटा शीटेड, बोलो भाई, बीटा प्लेटेड है, बीटा प्लेटेड है, बीटा बीटा शीट होती है, इसमें कौन सी होती है, अल्फा हेलिक्स, केराटिन क्या होगा, अल्फा हेलिक्स, क्लियर है। सेकेंडरी के एग्जाम, अब फोल्डिंग, और अब अपन और फोल्डिंग कराएंगे भाई, और क्या कराएंगे, और फोल्डिंग कराएंगे, ठीक है, ठीक है, और फोल्ड कैसे कराएंगे, अब अपन जो है सुनो, ये अल्फा हेलिक्स था, ये क्या था, ऐसे अल्फा हेलिक्स था, ठीक है, अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट, शीट है ना, बीटा शीट या फिर अल्फा हेलिक्स जो था। अब हमने क्या कर दिया, टर्शरी में दोनों स्ट्रक्चर साथ में होंगे, टर्शरी में क्या होंगे, अल्फा भी और बीटा भी, अल्फा भी और बीटा भी, आई बात समझ में, क्लियर है। बीटा के साथ कौन आ जाएगा, अल्फा वगैरह, तो सब मिल जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है, और ज्यादा मुड़ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, और ज्यादा मुड़ जाएंगे, आई बात समझ में, तो ये और ज्यादा क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। तो टर्शरी और ज्यादा फोल्डिंग से बना होता है, टर्शरी क्या होता है, इतने ज्यादा मुड़ जाएंगे ये ऐसे कि गोल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, मुड़ मुड़ के क्या बन जाएंगे, गोल, मुड़ मुड़ के क्या बन जाएंगे, गोल, आई बात समझ में। अरे इतना मुड़ के मत देखो भाई, मुड़ मुड़ के किधर देख रहे हो, इधर देखो, तो ये मुड़ मुड़ के क्या बन जाएंगे, गोल बन जाएंगे, क्लियर है। तो ऐसे गोल बन जाएंगे जैसे, देखिए दादी अम्मा फोल्ड करके रखती हैं, किसको, क्या फोल्ड करती हैं, बालों को नहीं, बालों को नहीं, मैं कह रहा हूं ऊन को, ऊन, किसको, ऊन, तो ऊन को जो है, ऊन को गोल बना के फोल्ड करके रखती हैं, तो क्या बन जाता है, बॉल बन जाती है, क्या बन जाती है भाई, बॉल बन जाती है, आ रही बात समझ में। या फिर ऐसे याद करो, ये बाल किसके थे, बुड्ढी अम्मा के, बुड्ढी अम्मा क्यों, खूबसूरत लेना नहीं, बुड्ढी लेंगे, अब सुनो देखो, बुड्ढी अम्मा के हमने बाल लिए, वो है आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर केराटिन, कैसे है भैया, घुंघरालू ऐसे बाल हैं, कैसे हैं, ऐसे, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर घुंघरालू बाल, कैसे भाई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर घुंघरालू बाल। अब फिर क्या कर रही है, बुड्ढी अम्मा को आई कि भाई मैं चोटी बना लेती हूँ, क्या बना लेती हूँ, बाल बहुत गिर रहे थे, मैं क्या बना लेती हूँ, चोटी बना लेती हूँ, तो वो क्या बन गया, बॉल बन गई है यहाँ पर, वो कहलाएगा टर्शरी, वो क्या कहलाएगा, टर्शरी। तो ये हो गया टर्शरी, ये क्या हो गया, टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, आई बात समझ में, बॉल जैसा, ठीक है, कैसा भाई, बॉल जैसा, ठीक है, ऐसा बन जाता है जैसे हॉलो वुलन वुलन बॉल हो, क्या हो भाई, हॉलो वुलन बॉल। अब ये बात जो है, तुम्हारी बुक भी तुम्हारे साथ मजे लेना चाह रही है, तुम तो भी तुम नहीं ले रहे, ये खुद उसकी लाइन है, ये वुलन बॉल जैसा लगता है, कैसा लगता है भाई, वुलन बॉल जैसा, आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना,
ठीक है, ये बुक्स की लाइन है कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा लगता है, वूलन बॉल जैसा। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। और बॉल कैसी होती है, 3D होती है बॉल। बॉल कैसी होती है, 3D। ठीक है, स्फेरिकल 3D होती है। तो ये 3D व्यू देता है पूरा का पूरा मजेदार। क्या देता है भाई, 3D व्यू देता है, मजेदार व्यू। आई बात समझ में? क्लियर है भाई, समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखना। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन आता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन आता है भाई, तो सुनना ढंग से। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में आते हैं आपकी जितनी भी जो जो सुनो, तुम्हारे जैसे एक तुमने जितनी भी एंजाइम्स होती हैं, क्या भाई, जितनी भी एंजाइम्स जो होती हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आती हैं। कोई एंजाइम्स के नाम जानते हो, एंजाइम्स के नाम जानते हो कोई, कोई भी है? हाँ, रुबिस्को एक एंजाइम है, बिल्कुल सही। और कोई एंजाइम है? लाइपेज, लैक्टेज, जिसमें भी आखिरी में एस आ जाए। चलो सुन तो जाना, सुक्रेस, माल्टेस, लैक्टेस। ठीक है, और जो है जितने भी एस है सारे के सारे, वो क्या होते हैं, एंजाइम्स होती हैं भाई। क्या होते हैं, एंजाइम होती हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये जितनी भी एंजाइम्स होती है उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3D। कैसा होता है भाई, 3D। 3D यानी टर्शरी स्ट्रक्चर। कैसा, 3D। थ्री टर्शरी से ये भी आ सकते हो कि वो कैसा होगा, 3D होगा भाई। कैसा होगा, 3D स्ट्रक्चर। याद हो जाएगा ऐसे, 3D भी रहेगा ये। क्लियर है? तो अब सुनो, अब समझते चलना भैया। ये है आपका मायोग्लोबिन। क्या है भैया ये, मायोग्लोबिन। सुनो, अब जितनी भी जो पिगमेंट्स होती हैं, क्या होती हैं, पिगमेंट होती हैं, वो भी जो है, अगर मैं बात करूं, वो भी 3D, वो भी टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उनका। कितनी, कौन सी पिगमेंट जानते हो, कोई पिगमेंट जानते हो? हाँ सुनो, सबसे यार सबसे पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। क्या भाई, क्या यार, हीमोग्लोबिन। क्या भाई, हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहती है। कौन सी, हीमोग्लोबिन। लाल कलर की पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये साफ साफ बता रहा है कि ये हीम मतलब क्या होता है, ब्लड। तो ये ब्लड की पिगमेंट है। ये किसकी पिगमेंट है, ये ब्लड की पिगमेंट है। क्लियर है? और एक होती है मायोग्लोबिन। एक क्या होती है, मायोग्लोबिन। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक होती है मायोग्लोबिन। मायो मतलब क्या बताया था, याद है? मायो मतलब क्या बताया था, मसल। मायो मतलब मसल, मायो मतलब मसल। और अगर मैं माई की जगह सी और बीच में डाल दूं, सी और अगर बीच में आ गया तो ये क्या बन गया, माइको। माइको मतलब होता है फंगस। माइको मतलब क्या होता है, फंगस। मायो मतलब मसल, माइको मतलब फंगस। क्लियर है? तो अभी ये माइको है या मायो है, तो ये किसकी है, ये मसल की पिगमेंट है। ये किसकी है, ये मसल सेल्स में पिगमेंट मिलती है। कौन सी पिगमेंट होती है, मायोग्लोबिन। कौन सी, मायोग्लोबिन। आई बात समझ में? तो ये मायोग्लोबिन जो होती है, जो मसल में मिलती है, किसमें मिलती है, मसल में। ये होती है 3D। ये भी टर्शरी स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है 3 डिग्री। टर्शरी के लिए वर्ड यूज होते हैं 3 डिग्री। क्या भाई, 3 डिग्री। आई बात समझ में? तो 3 डिग्री होती है ये भी। ठीक है, क्लियर है? तो कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगी भाई। क्लियर है? तो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मायोग्लोबिन का कैसा, ये मायोग्लोबिन जो होगी इसका कैसा होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। लेकिन हीमोग्लोबिन का होगा क्वाटरनरी। हीमोग्लोबिन का कैसा होगा, क्वाटरनरी, यानी 4 डिग्री स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो ये नीट एम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कैसा स्ट्रक्चर है। तो क्या बोलोगे भाई, 4 डिग्री। अभी जो पढ़ेंगे अपन 4 डिग्री ट्रीटमेंट, 4 डिग्री मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 4 डिग्री मतलब क्या होता है, 4 डिग्री मतलब क्वाटरनरी। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, 1 डिग्री यानी प्राइमरी, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, 3 डिग्री यानी टर्शरी, 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन है क्वाटरनरी, 4 डिग्री जो भी अपन अभी पढ़ेंगे। और 3 डिग्री क्या है, मसल। 3 डिग्री क्या है, मसल। मसल की, मसल नहीं, मसल की पिगमेंट। आई बात समझ में? मसल की पिगमेंट क्या होगी, 3 डिग्री। और जो है हीमोग्लोबिन कैसी होगी, 4 डिग्री। क्लियर है? 4 डिग्री, 3 डिग्री। चलो ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मायो यानी क्या होता है, मसल। ठीक है, याद रखना भाई, यहां लिख देता हूं, मायोग्लोबिन। ठीक है, मायो यानी क्या होता है, मसल। ठीक है, ग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन होता है, ये बात ध्यान रखना। ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये मसल का प्रोटीन को क्या कहते हैं अपन, मायोग्लोबिन। मसल के प्रोटीन को क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी 4 डिग्री, यानी क्या, 4 डिग्री। आई बात समझ में? तो इसमें सीधी बात है,
एग्जाम्पल इसका क्या बताया मैंने आपको, हीमोग्लोबिन। क्या भाई, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, एक ये टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है। जब टर्शरी, बहुत सारे टर्शरी जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा, क्वार्टनरी। जब बहुत सारे टर्शरी बन जाए तो आप क्या कहलाएगा, क्वार्टनरी। आ रही बात समझ में। ऐसा समझो ये गोल गोल लड़की के बाल हैं, रिंग पहले तो ऐसे रखनी, लड़की ने कैसे रखे उसको, ऐसे। ये हो गया सेकेंडरी। क्या लग गया, क्या हो गया ये, सेकेंडरी। आई बात समझ में। फिर लड़की ने उसको क्या बना दिया, जूड़ा बना दिया। भाई क्या लड़की ने क्या बना दिया, ऐसे जूड़ा बना दिया। ये क्या, फिर क्या बन गया वो, टर्शरी। फिर लड़कियां जो होती है, बाल लड़कों को, लड़की को चाहिए होती है बहुत ज्यादा। अरे बात समझ में, भले जरा से क्यों ना, उनको चाहिए ज्यादा ज्यादा, तो वो नकली बाल लगा लेती है। क्या कर लेती है, नकली बाल और लगा देती है। आ रही बात समझ में। तो एक तो ये जूड़ा बना, तो साथ साथ कभी दो दो जूड़े बना लेती है। वो क्या कर लेती है, दो दो जूड़े बना लेती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो जाएगा। जब दो तीन जोड़े इकट्ठे बना लेते हैं तो वो कहलाया जाएगा क्वार्टनरी। वो क्या कहलाया जाएगा, क्वार्टनरी। आई बात समझ में। तो क्वार्टनरी के अंदर क्या होंगे, एक साथ क्या होते हैं, जूड़े मत लिखे ना, क्या लिखोगे, जब एक साथ टर्शरी स्ट्रक्चर, एक ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, बॉल, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है। जब चार बॉलें एक साथ आ जाती हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा, जब चार बॉल यानी टर्शरी स्ट्रक्चर, जब चार टर्शरी स्ट्रक्चर एक साथ बन जाए तो क्या बनाएगा, क्वार्टनरी। ये बात ध्यान में रखना। ये हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। एग्जांपल क्या है ये, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में याद रखना दो होती है अल्फा चेन और दो क्या होती है, बीटा चेन। ये बात ध्यान रखना, दो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है। ये बात ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखना। चलो अब सुनना, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड इनके बीच में से बॉन्ड बनता गया, तो ये क्या है, ये प्राइमरी। ये क्या है भाई, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी याद होगा। फिर इस तरीके के जो थे, ये क्या हो गई, फोल्ड हो गई। ये वाला, ये क्या हो गई, फोल्ड हो गई। इस तरीके से फोल्ड हो गई ये। ठीक है, ये फोल्ड हो गई तो क्या बन गई, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई। क्या बन गई, सेकेंडरी। या फिर ऐसे करके फोल्ड हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सेकेंडरी। फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत सारे जुड़ गए तो क्या बन गया, टर्शरी। देख रहे हो इसमें, इसमें कितने सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होंगे ऐसे, है ना, और बीटा प्लेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जब बहुत सारे जुड़ गए तो क्या बन गया, टर्शरी। अब ऐसे टर्शरी एक दो तीन चार, जब इकट्ठे हमने चार डाल दी तो वो क्या बन गया, क्वार्टरनरी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ये एट अ ग्लांस हो गया। अब मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये, सुनना ढंग से कि हीमोग्लोबिन कौन से होते हैं भाई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन सी होती है, उसमें कौन सी यूनिट होती है, 2 सब यूनिट की ये भी 2 है। ठीक है, कि 4 होती है कि 3 होती है। तो पहली बात तो अपन को 4 सब यूनिट पता है, और उसमें से भी 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी 2, ये अमीनो एसिड है ये वाला, सुनना, ये वाला अमीनो एसिड है, ये एक ही अमीनो एसिड है, एक ही अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है। इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है। कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है। लेकिन इसको स्टेबल करने के लिए और भी बॉन्ड हो जाते हैं, और भी क्या हो सकते हैं, बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको और स्टेबल करने के लिए उनको अपन कौन से कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और स्टेबलाइज करने के लिए। ऐसे ही टर्शरी के अंदर आपको और ज्यादा बॉन्ड मिल जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी के अंदर कौन कौन से थे, प्राइमरी के अंदर था पेप्टाइड सिर्फ, सेकेंडरी में पेप्टाइड और हाइड्रोजन, टर्शरी में आपको सारे तरीके के याद रखना, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, वंडरवॉल, आयोनिक, कोवेलेंट। ठीक है, ये सारे के सारे मिलेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट का, बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्ट। कौन सा बन, हाइड्रोजन, कोवेलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और वंडरवॉल कौन सा नहीं मिलता, ये फॉलोइंग इज नॉट लिखा हुआ है, कौन सा नहीं मिलता। तो ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन तो मिलता है, हाइड्रोजन तो मिलता ही है। ठीक है, दूसरा कोवेलेंट भी मिलता है, कोवेलेंट लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अब यहां पर कहीं ईस्टर बॉन्ड लिखा नहीं है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को अपन क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। उसने घुमा दिया तुम्हें, आ रही बात समझो, तुम घूम भी गए। ठीक है, और ईस्टर बॉन्ड यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ कहीं ईस्टर बॉन्ड दिख रहा है क्या, तो यहाँ कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं ईस्टर बॉन्ड दिख रहा है, नहीं कहीं लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है, समझ में आ गया। देखा करो भाई, देखा करो ढंग से, कहीं लिखा है ईस्टर बॉन्ड, तो ये बात ध्यान रखना, कौन सा बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, ईस्टर बॉन्ड नहीं पाया जाता। ईस्टर बॉन्ड कहां पाया जाता है, ईस्टर बॉन्ड पाया जाएगा डीएनए में। किसमें पाया जाएगा, तब पढ़ेंगे ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है, प्रोटीन में कोई ईस्टर बॉन्ड नहीं मिलेगा, प्रोटीन में ईस्टर बॉन्ड
नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा? डीएनए आरएनए में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो